बिहार विधानसभा का चुनाव जाहिर है अब चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की तैयारियां अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। हर पार्टी चुनाव के मद्देनज़र और चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं फैसला कर रही है। हमारे साथ बिहार के माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान साहब हैं। जमा खान साहब, आपसे जानेंगे, कई सारे सवाल जो है अभी मौजूदा हाउस में भी आपसे हुए, ख़ास तौर से रेसिडेंशियल स्कूल का मामला जो है सामने आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। आपने देखा होगा कि हाउस से पहले उन्होंने कहा था कि 225 सीट हम लोग जीतेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज हम लोगों को वोट नहीं करता है, काम हम ही लोग करते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी जो काम करने का तौर तरीका बिहार के अंदर रहा है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया के भाई हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। 2005 के पहले ये बिहार क्या बिहार था वो आपसे नहीं छिपा है। मीडिया के साथी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, और आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं बिहार को। 2005 के पहले ये बिहार एक बीमार बिहार था, अस्वस्थ बिहार था। इस बिहार में चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला था। न रोड था, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न सिंचाई की व्यवस्था थी। हर जगह अव्यवस्थित लोग रहते थे, आपसी सौहार्द भाईचारा भी नहीं था। कभी दंगे होते थे, मगर कहीं ना कहीं कोई न बिहार का नुकसान होता था। मगर 2005 के बाद जब बिहार हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आया, उनके हाथों में आया बागडोर, ये बिहार को स्वस्थ किए और विकास की लकीर खींची। अब आइए अल्पसंख्यक समाज के बारे में बोल रहे थे। अल्पसंख्यक समाज के बारे में बताना चाहता हूँ, 2005 से पहले 2005 के बाद आप इसे देखिएगा। 2005 के बाद पहली बार कब्रिस्तान का जो मामला होता है ये मुस्लिम समाज का आस्था का विषय होता है। कब्रिस्तान में खुद जाते हैं तो चप्पल जूता उतार के जाते हैं, जानवर न जाए। लेकिन उस समय स्थिति क्या थी 2005 के बाद आपसे छिपा नहीं है। 2005 के बाद पहली बार नीतीश कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तान की घेराबंदी 8000 घेराबंदी किया, जो आप देख सकते हैं। और कब्रिस्तान का ही नहीं, पहली बार नीतीश कुमार ने 2005 का मंदिर का भी घेराबंदी किया, जो आप देख सकते हैं, छिपा हुआ नहीं है। अब आइए, मुस्लिम समाज पढ़ने लिखने में उनके बच्चे कमज़ोर थे, गरीब लोग थे ज़्यादातर। उन्होंने नीतीश कुमार ने मंथन किया, अध्ययन किया, तो निर्णय लिया 2005, उस समय भी एनडीए के साथ थे। 2005 में निर्णय लिया कि हर जिले के अंदर हर जिले में 2-2 हॉस्टल बनेगा, बच्चे और बच्चियों अलग, और आवासीय विद्यालय बनेगा। और आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने 53 हॉस्टल मेरा बन चुका है इस बिहार के अंदर, बच्चे के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। उसके बाद हुआ निर्णय लिया गया था कि आवासीय विद्यालय आप देख रहे हैं 2 जगह बन के चमचमा रहा है, 2 जगह में काम लगा हुआ है। 3 जगह 4 दिन पहले मैंने कैबिनेट में स्वीकृत कराया, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वीकृत हुआ, और 14 जगह फिर जा रहा है। 481 पदों का सृजन हो चुका है, वो चला गया है प्रशासन में। जो फॉर्मेलिटी जो होती है, उस फॉर्मेलिटी मुझे लगता है कि 1 महीना के अंदर वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। और नेता नीतीश कुमार जी ने इस पे हर अधिकारी निर्देशित किए हैं कि तत्काल उसमें पढ़ाई शुरू किया जाए, जो फॉर्मेलिटी प्रोसीजर पूरा हो जाए। कुछ समस्याएं हुई है, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी के नेचर, उनके कार्यों पर जो शक करेगा, निश्चित तौर पर उसको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। चूँकि नीतीश कुमार का एक ही मकसद है, बिहार का विकास, और उनका मकसद है परिवारवाद, उनका मकसद है विकास, सिर्फ बिहार का विकास। और बिहार के तमाम समाज वर्ग उनको वोट दे न दे, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा आदमी, ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो सिर्फ वो काम की बात करते हैं। मैं पटना की बात करता हूँ, पटना तो शहर था। पटना के अंदर इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ, बनारस से पढ़ने वाले हम लोग यहाँ तो आते नहीं थे, बीएचयू के प्रोडक्ट हम लोग हैं, लेकिन मैंने सुना था कि पटना के 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे। मुझे याद है बस से हम लोग आते थे 20 साल पहले, 5 के पहले की बात बताता हूँ आपको। यहाँ से जो बसें जाती थी तो पुलिस जाता था, उनको कहीं ना कहीं छोड़ता था, रास्ता में दूसरा पुलिस लेता था, तो हम लोग भगवा पहुँचते थे। ये चीज़ें थी, लेकिन नीतीश कुमार 2005 के बाद अब समझ भी नहीं आता, कहीं अपराध भी था। और लोग, चूँकि जो युवा लड़के हैं, 20 साल के अंदर वाले लोग हैं, नौजवान हैं, 25 साल के अंदर वाले, वो नहीं देखे हैं तो नहीं बात करते हैं। एक सवाल लोग ये भी उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडरशिप थी उसको जो है उन्होंने उभरने नहीं दिया या नुमाइंदगी नहीं दी। ये सवाल आप देख रहे होंगे, कई पार्टियों के लोग जो है कह रहे हैं। नहीं, यही तो बात है कि आदमी दूसरे को दाग लगाने के लिए हमेशा बैठा हुआ है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जो कहता है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे, 12 सीट पिछले चुनाव में मिला था, आपको याद होगा।
और 12 सीट में मेरे समाज के लोग एक भी नहीं चुनाव जिता पाए, और मैं बहुजन समाज पार्टी से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में काम करना, कांसीराम साहब के नेतृत्व में काम करना, मैं बहन मायावती को टिकट दिया, मैं MLA बना। बनने के बाद नीतीश कुमार जी नेता, हमारे लोकप्रिय नेता, व्याकुल थे कि मुसलमान को किसको मैं लाऊं जो रहनुमाई करे। वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी परेशान थे और हमको बुलाकर उन्होंने कहा कि बेटा इस बिहार को संभालो आप। नेतृत्व मैंने मुझे दिया जो मैं जा भाग रहा था, लेकिन चुनाव में जीता बहन मायावती जी, चुनाव जिताई हमको। लेकिन मैंने कहा कि मुझे यहाँ का नेतृत्व अगर दे रहे हैं तो विकास चाहिए, और मैं नेता को नीतीश कुमार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस उम्मीद के तहत मैं गया उनके पास, बिहार का नेतृत्व तो मिला ही मिला, साथ साथ में कैमूर जिला का जो मैंने विकास का लकीर खींची है, आप पता कर सकते हैं। तो जो रहनुमाई आपको नीतीश कुमार ने दिया, उस पर मतलब आपने उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाया या उसमें कुछ कमी रह गई? अब तो चुनाव की बात है, पूरे तरीके से आपने रहनुमाई की, ईमानदारी से रहनुमाई की। और अगर बात आप खोल ही दिए, बताना चाहता हूँ 2005 के पहले जिस डिपार्टमेंट को संभालने के दिया गया, जिसकी रहनुमाई दी गई, उसका 3 करोड़ 45 लाख बजट था। और आज मैं जब कार्यभार संभाला हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, तो 700 करोड़ का मेरा बजट हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कितनों काम करिए, कहीं न कहीं काम रह जाता है। एक मिसाल देता हूँ, ये कमरा अगर है तो बहुत साफ करिए, कहीं ना कहीं धूल रह ही जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सारा काम कर दिया, काम बहुत बाकी है, बहुत करूँगा। और मैं तो बराबर दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि नेता नीतीश कुमार जी को थोड़ा और सेहत दे, उम्र और बढ़ाए, ताकि जो बचा हुआ बिहार का काम है हम सब नौजवान मिल के पूरा कर दें। एक आखिरी सवाल कि इस बार के चुनाव को लेकर क्या उम्मीद जो है आप लोग लगा रहे हैं? सीधा है, नीतीश जी के चेहरे पर जनता खुश है, नीतीश जी के विकास पर जनता खुश है, नीतीश जी के चेहरे पर ही केंद्र में सरकार बनी। देश के लोगों का डिमांड था प्रधानमंत्री बने नीतीश कुमार जी, लेकिन नीतीश कुमार ने त्याग किया, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज देश का सरकार बनी है। जो बजट भी हमारा बिहार का बढ़ा है बहुत काफ़ी, और कल के दिन 25 का चुनाव नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। पूरी जनता, हर समाज, चूँकि इतिहास नीतीश कुमार जी का है, कभी उन्होंने जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति किया है। सबको मानते हैं, सारे धर्म को मानते हैं, सबको लेकर चलते हैं, इसलिए सारी जनता खुश है। आने वाले दिनों में हम लोग पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे जमा खान साहब, जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की बेहतर कारकर्दगी और काम की वजह से एक बार फिर से जनता नीतीश कुमार को पसंद करेगी।